हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। लाइक करना एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी मैं एक नई स्टोरी लेके आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन आता रहे और बेल आइकन पे आप प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टोरी की ओर जानते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना था कि जो हमारी अनन्या होती है वो रिया को बहुत ज़्यादा डरा देती है भूत की बातें बता के। तो हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पे जो हमारी रिया होती है उसकी आंखों से अब नींद गुम हो जाता है, और हमारी जो अनन्या होती है वो तो अपना मस्त खराटे लेके सो रही होती है। अब यहाँ पे जो हमारी रिया है वो बस रात भर देखती रहती है घड़ी की, और अपना मतलब बेडशीट ऐसे ले लेती है अपने ऊपर। तो यहाँ पे हमारी अनन्या को सर्दी सी लगती है, क्योंकि वो खींच लेती है रिया डर के मारे। तो कहती यार ठंडी क्यों लग रही है। फिर उसकी आंखें खुलती है तो देखती कोई बैठा है, और वो जैसे देखती है वो जल्दी वो चिल्लाती है। तो उसके चिल्लाने से जो रिया होती है वो भी डर जाती है, वो भी चिल्लाती है। तो फिर वो दोनों चिल्लाते, तुम चिल्ला क्यों रही हो? तो रिया बोलती क्योंकि तुम चिल्ला रही हो। तुम क्यों चिल्ला रही हो? तो अनन्या बोलती है मैं क्योंकि तुम चिल्ला रही हो। तो कहती है, अनन्या बोलती है ओके स्टॉप। तो फिर वो रुक जाती है। तो फिर जो रिया होती है फिर चिल्लाती है तो कहती है शट अप अभी चुप। तुम चिल्ला क्यों रही हो और तुम अभी तक सोई क्यों नहीं हो? तो कहती है वो भूत। तो कहती है हे भगवान ओके, तो तुम भूत से डर रही हो, ठीक है मैं तुम्हारे लिए एक चीज़ कर सकती हूँ। तो कहती है क्या? तुम मेरे से चिपक के सो सकती हो, फिर तुम्हें भूत नहीं सताएगा। तो कहती है सच में ऐसा होता है? तो कहती है हाँ ऑब्वियस सी बात है कि वो भूत देखो एक होगा और हम हैं दो, तो उसको भी तो अपनी जान का खतरा होगा ना। तो कहती है हाँ ये तो है। तो थोड़ा सा उसको बुद्धू बना देती है, और हमारी रिया इतनी मासूम कि बुद्धू बन जाती है कि मतलब वो दो है एक भूत है तो वो दोनों मार के भगा देंगे। तो उसके बाद वो लोग जो नाइट लैंप होता है वो बंद करते फिर सो जाते। अब यहाँ पे जो रिया होती है वो थोड़ा सा हेजिटेट होती है हमारी अनन्या को पकड़ने में। तो कहती है अब सोच क्या रही हो यार, सो जाओ ना। तो फिर वो उसका हाथ लेती है और अपने बेली पे रख के सो जाती है। अब जैसे ही बेली पे रखती है तो उससे एकदम छोटे बच्चे की तरह ऐसे चिपक के जो हमारी रिया होती है वो सो जाती है। अब ऐसा करने से जो हमारी अनन्या होती है उसका दिल जोरों से धक धक करता है, बहुत धक धक करता है, धक 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 कि मतलब ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारी अनन्या होती है कहती है कि जब भी मेरे पास आती है मेरा दिल इतनी जोरों से क्यों धड़कता है। बस में भी जब मैंने इसको देखा था तभी भी ऐसे हुआ था, अभी नहाते टाइम भी हुआ था, अभी फिर से क्या हो रहा है मुझे ये। कोई नहीं। तो इतने देर में क्या होता है वो रिया की ओर देखती है और रिया सो चुकी होती है। तो वो धीरे से उसका हाथ जो है वो हटाती है, फिर जाके वो फाइनली चैन की सांस लेती है और फिर वो सो जाती है। मॉर्निंग होता है, मॉर्निंग में फिर सभी उठते हैं, रेडी होते हैं और फिर ट्रिप के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि आज उनको गुरु शिखर जाना होता है तो बहुत लंबी चढ़ाई होती है, तो इसी वजह से तो सभी बच्चे रेडी हो जाते हैं जाने के लिए। फिर यहाँ पे नील आता है। तो जैसे ही नील आता है तो अनन्या बोलती है आ गया बॉडी की दुकान शो ऑफ करने के लिए। तो नील बोलता है अनन्या की ओर घूरते हुए कि रिया तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें किसी ने परेशान तो नहीं किया ना? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम परेशान करे तो तुम मुझे बता सकती हो। तो रिया बोलती है नहीं नहीं मुझे किसी ने परेशान नहीं किया। तो कहते हैं ठीक है। तो नील और नेहा कहते हैं तो चलते हैं यार, आज तो बहुत मज़ा आने वाला है, ऊपर का व्यू बहुत ही अच्छा है। तो सभी एंजॉय करते हुए अपना मतलब चढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे जो राहुल होता है, राहुल और अनन्या, पूजा, ये लोग भी अपना ट्रिप स्टार्ट कर देते हैं। सभी जाते हैं। अब इनके साथ जैसा कि मैंने बताया था कि सेकंड ईयर के भी बच्चे गए हुए होते हैं, तो उन लोगों को पता चल जाता है कि नील और राहुल के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े ऐसे हो रहे हैं। तो वो लोग कहते हैं
यार ये ट्रिप थोड़ा सा बोरिंग नहीं लग रहा है तुझे? तो कहता है कि हाँ बोरिंग तो हो रहा है। तो कहता है शाम को एंटरटेनमेंट करें? तो कहते हैं हाँ हाँ ज़रूर। तो तू देखता जा अब हम करते क्या हैं। तो जो सीनियर बच्चे होते हैं वो उनके दिमाग में कुछ शैतानी होती है। और यहाँ पे जो होता है वो खजाने की खोज वाला एक प्रोफेसर गेम दे देते हैं कि सभी को एक एक टीम में बांट देते हैं और उसके बाद उन लोग को खजाना खोजना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो रिया होती है, रिया, अनन्या और राहुल, ये तीनों एक टीम में होते हैं और नील, नेहा और पूजा ये तीनों एक टीम में होते हैं और ऐसे ही मतलब 3-3 के ग्रुप में बट जाते हैं और उन लोग को फ्लैग दिया जाता है कि जो सबसे पहले वो उस खजाने को खोजेगा वो विनर हो जाएगा और उसको गिफ्ट मिलेगा। तो ऐसे करके सभी ढूंढने के लिए मतलब वो चले जाते हैं मस्ती मजाक करते हुए। फिर बीच में उन लोग को फ्लैग्स वगैरह भी लेने होते हैं तो फ्लैग्स के बिहाफ पे भी मतलब काउंटिंग होती है। तो उसके लिए इन लोग के बीच में बहुत सारे नोक झोंक लड़ाई झगड़े सब होते हैं और फाइनली एंड में सभी आउट हो जाते हैं, सारे इधर उधर हो जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। अब यहाँ पे जो हमारी अनन्या, राहुल का जो टीम है और रिया का जो टीम है वो लोग तो अपना मतलब बढ़ते जाते हैं। लास्ट में मतलब सिर्फ 2 ही टीम बचती है, एक हमारी अनन्या रिया का और राहुल का और दूसरा पूजा, नेहा और नील का। तो ये लोग फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं और उनसे बस दूर थोड़ी सी दूरी पे रहता है। अब 4 फ्लैग क्या होता है कि हमारी रिया अनन्या के पास भी होता है और 4 फ्लैग हमारे नील, पूजा और नेहा के पास भी होता है। अब वो 5वां फ्लैग जिसके पास जाता वही विनर हो जाता। तो वो लोग अब जैसे ही देखते हैं वो तेज़ी से दौड़ते हैं, तेज़ी से दौड़ते हैं तो मतलब कि वो फ्लैग जो होता है वो लेने के लिए दौड़ते हैं दोनों ही। अब यहाँ पे पूजा होती है, वो भी दौड़ लगा लेती है, रिया भी लगाती है, अनन्या भी लगाती है, नील भी लगाता है। अब नील और राहुल भी दौड़ते हैं। अब दौड़ते हैं तो वो दोनों आमने सामने रहते हैं। तो यहाँ पे जो राहुल होता है उसको लगता है कि कहीं नील आगे ना पहुँच जाए, इसलिए वो अपने बाजुओं से नील को शोल्डर से ऐसे पुश करता है कि वो गिर जाए। अब जैसे वो पुश करता है अचानक से तो नील गिर जाता है। अब जैसे ही नील गिरता है तो नील को गिरता हुआ देखकर यहाँ पे जो हमारी रिया होती है वो मतलब नील को पकड़ने लगती है कि नील तुम ठीक तो हो ना। अब जैसे ही नील के पास रिया जाती है और उसको ऐसे उसको पकड़ के ऐसे देखने लग जाती है तो यहाँ पे जो हमारी अनन्या होती है वो तो दौड़ रही होती है, उसे तो कुछ पता ही नहीं होता। तो वो फ्लैग उठाती है और फ्लैग उठा के कहती है ये हम जीत गए। तो वो जैसे ही देखती है कि वो नील के पास रिया है तो वो ऐसे सैड सी हो जाती है। मतलब उसको बुरा लगता है कि मतलब वो उसके पास मतलब क्यों रुकी है यार, मतलब क्या है वो उसका ऐसे तो कहते हैं कि इसका बॉयफ्रेंड नहीं फ्रेंड है, फिर वो इतनी मतलब उसकी केयर क्यों करती है, मतलब वो हो जाती है। उसके बाद वो फ्लैग लेके प्रोफेसर के पास आ जाती है और फिर वो विनर बन जाती है। तो यहाँ पे नील बोलता है राहुल मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने फिर से चीटिंग की ना। तो प्रोफेसर बोलते हैं व्हाट चीटिंग। तो यहाँ पे नील बोलता है कि हाँ सर एक्चुअली क्या है कि राहुल ने मुझे पुश किया था, मैं गिर गया इसलिए मैं हार गया, वरना वो फ्लैग मैं ही लेता। तो यहाँ पे जो प्रोफेसर होते हैं तो कहते हैं राहुल क्या ये सच है? तो कहता है नहीं नहीं सर, आपको तो पता है कि जो भी टीम हारती है वो तो बहाना करती है कि इसने मेरे साथ चीटिंग की है, वो तो नॉर्मल है सर, आप भी देखिए ना, हम बच्चे थोड़ी है कि हम ऐसी चीज़ें करेंगे। तो नील बोलता है कि हाँ हाँ लेकिन तुम्हारे में बच्चे नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास जो दिमाग है ना वो बिल्कुल बच्चे वाला है। तो उसके बाद फिर से जो राहुल और नील होते हैं वो तन जाते हैं लड़ने के लिए। तो फिर जो प्रोफेसर होते हैं वो बीच में आते कहते स्टॉप, शट अप गाइस, हम लोग यहाँ ट्रिप पर आए हैं ना कि लड़ने आए हैं, तो प्लीज़ आप लोग एक दूसरे के फ्रेंड्स बनिए ना कि एनिमी बनिए, ओके। और अब से तुम दोनों की पनिशमेंट ये है कि नील और राहुल तुम दोनों एक टीम में रहोगे। तो जो नील होता है और जो राहुल होता है वो दोनों कहते हैं कि बट सर कैसे, मतलब मैं इसके साथ नहीं कर सकता। तो अगर तुम नहीं रहोगे तो तुम लोगों को लॉक कर दिया जाएगा होटल में ही। तो तुम दोनों देख लो कि तुम्हें इंजॉय करना है ये ट्रिप या फिर लॉक होके बिताना है, ओके सर। वो दोनों ही हाँ बोलते हैं। उसके बाद वो लोग फाइनली गुरु शिखर के एकदम जो चोटी होती है वहाँ पहुँच जाते हैं और जैसे ही पहुँचते हैं तो उनका सामना बहुत ही सुंदर कोहरे से होता है और वो लोग टॉप पे पहुँच के सभी चिल्लाते हैं ये,
सभी चिल्लाते हैं। उसके बाद बहुत ही मतलब बहुत अच्छे से हम एंजॉय करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सीनियर लोग होते हैं वो लोग मतलब काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं, तो थकने के कारण सभी पानी पीते हैं। तो चुपके से जो सीनियर ग्रुप के लड़के होते हैं वो क्या करते हैं कि जूनियर ग्रुप के कुछ बच्चों के बॉटल्स में वो भांग मिला देते हैं। अब भांग मिला देते हैं जिसमें से कि जो हमारी जो रिया थी, रिया की बोतल में भी भांग मिल जाता है और यहाँ पे नील और राहुल के भी बोतल में भांग मिल जाता है, क्योंकि उन लोगों को पता था कि इन दोनों की लड़ाई हो रखी है, तो वो लोग इन लोगों को और लड़वाने के लिए ऐसा करते हैं, मिला देते हैं। अब वो तो प्यास लगी थी उन लोगों को, पानी वानी पी लेते हैं, मस्त अपना इंजॉय करते हैं। अब भांग का नशा जो होता है वो जल्दी से नहीं चढ़ता, वो कम से कम 1-2 घंटा अपना लेता है, उसके बाद वो असर दिखाता है। सभी अपना ट्रिप एंजॉय करते हैं, फ़ोटो शूट करवाते हैं, धीरे धीरे से मतलब उन लोग को नशा चढ़ने लग जाता है। तो वो लोग मतलब ऐसे रिया अपने सर पे हाथ रखती कि मुझे चक्कर क्यों आ रहा है, तो कहती यार, तो जो पूजा होती है वो कहती है क्या हो गया तू, मतलब क्या सोच रही है, तो रिया कहती है कि यार पता नहीं क्यों चक्कर आ रहा है। तो नेहा बोलती है अरे कोई नहीं, वो पहाड़ों पर आए हैं तो कई बार हो जाता है। तो यहाँ पे जो नील होता है वो कहता है यार चक्कर तो मुझे भी आ रहा है। तो यहाँ पे जो राहुल होता है उसके भी सर में दर्द होता है। तो अनन्या बोलती है क्या हुआ, तो कहता है सर में दर्द हो रहा है पता नहीं क्यों। तो अनन्या भी सेम चीज़ है कि पहाड़ों पे आए लड़कियों की तरह नखरे क्या दिखा रहा है, चल फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो वहाँ पे जो वो ड्रेस वगैरह पहना के फ़ोटो नहीं खिंचाने वाले होते हैं, तो वैसे फ़ोटो वो लोग अच्छे से मतलब खिंचवाते हैं, पार्टी एंजॉय करते हैं, मतलब ट्रिप एंजॉय करते हैं। उसके बाद सभी होटल में जाते हैं। होटल में जाते हैं उसके बाद सभी खाना खाने के लिए बैठते हैं। अब खाना खा के जैसे ही उठते हैं तो यहाँ पे जो रिया होती है उसको चक्कर सा आने लगता है, तो हमारी जो अनन्या होती है उसको जल्दी से पकड़ लेती है, कहती है रिया तुम ठीक हो। अब यहाँ पे जो सीनियर्स होते हैं वो देखते हैं, तो उसे पता नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे जो राहुल और जो नील होते हैं उन्हें भी चक्कर आता है, जिसकी वजह से वो जा रहे होते हैं अपोजिट लेकिन टकरा जाते हैं। तो जैसे ही टकराते हैं तो यहाँ पे फिर दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होने शुरू हो जाती हैं। तूने मुझे फिर से टक्कर मारा, तेरी हिम्मत कैसे है, तुझे कल तो छोड़ दिया था, आज मैं नहीं छोड़ूंगा। अब वो हाथ उठा देता है फिर से नील जो होता है राहुल के ऊपर। अब राहुल भी हमारा कम नहीं, राहुल भी नील के ऊपर हाथ उठा देता। अब इन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है। तो यहाँ पे जो अनन्या होती है वो रिया को चेयर पे बिठा के उन दोनों का फाइट जो होता है शॉर्ट आउट करने के लिए ले जाती है। अब जैसे ही शॉर्ट आउट करने के लिए बीच में जाती है तो यहाँ पे क्या होता है कि जो नील का घूसा होता है वो अनन्या पे भी पड़ जाता है, और जो हमारी नेहा होती है वो रोकने जाती है, और नेहा और पूजा तो वो दोनों गिर जाते हैं झटके से। तो मतलब ऐसे अब इनको देखते हुए इन दोनों की ग्रुपें जो होती है आपस में लड़ना भिड़ना शुरू कर देती है। अब यहाँ पे जैसे ही रिया को अनन्या को जैसे गुस्सा पड़ता है, अब अनन्या भी नहीं छोड़ती, अनन्या भी पूरा नील को मारने लगती है, राहुल भी मारने लगता है, ऐसे लड़ाई हो जाती है। अब ये शोर सुन के जल्दी से प्रोफेसर आते हैं। प्रोफेसर कहते हैं क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है, ये तुम लोग स्टूडेंट हो या गुंडे हो कहीं के, जैसे लड़ रहे हो, ऐसे कौन लड़ता है। अभी के अभी सब एक दूसरे को छोड़ो और अपने अपने रूम में जाओ। लेकिन सर, यहाँ पे जो राहुल है वो बोलता है, तो कहता है शट अप राहुल, अपने अपने रूम में जाओ, मतलब अपने अपने रूम में जाओ। तो उसके बाद सभी अपने रूम में जाते हैं। यहाँ पे अनन्या को भी चोट आई हुई होती है, सर पे भी आई होती है, चिक्स पे भी आई होती है। तो उसके बाद जो अनन्या होती है वो रिया जो होती है वो तो अपना सुध बुध खोई बैठी रहती है, तो जो अनन्या होती है वो रिया को लेके जाती है रूम में, लेके जाती है तो कहती क्या हो रहा है, मेरा ये सर क्यों दर्द हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है, क्यों हो रहा है ये। फिर वो देखती है अनन्या तो कहती तुम फिर से मेरे पास हो यार, तुम मुझे दो दो क्यों दिख रही हो। और फिर वो दोनों रूम में चले जाते। तो वो जो हमारी रिया होती है वो अनन्या का ऐसे सर पकड़ती है, कहते तुम्हें ये चोटें कैसे आई हुई है ये इतनी सारी, वैसे तुम इसी लायक हो, तुम्हें ना इतना ही चाहिए। तो वो थोड़ी सी बच्चे वाली आवाज़ इसमें कहती है, तो कहती है अनन्या अच्छा मुझे पिटना ही चाहिए, ये तुम्हारे फ्रेंड ने किया।
तो कहती हाँ नील ने किया ना, नील ना तुम्हें और मारेगा, तुम मेरे ऊपर दादागिरी जमाती हो ना, इसीलिए वो तुम्हें और ढिसुम ढिसुम करके मारेगा। तो कहती अच्छा वो मुझे मारेगा, जाओ और जाके देख लो, उसकी भी हालत मैंने छोड़ी नहीं है। तो कहती हाँ तुमने मेरे बेस्ट फ्रेंड को मारा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो वो फिर क्या करती है कि जो अनन्या होती है, अनन्या का ऐसे कॉलर पकड़ के अपने पास कर लेती है। अब जैसी वो करती है तो जो हमारी अनन्या है वो एकदम से उसके पास आ जाती है और उसके जो सांस होती है वो उसके फेस पे आती है और वो एकदम फ्रीज हो जाती है और बस वो उसको देखती रह जाती है। देखती है तो मतलब वो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। और फिर जो हमारी रिया होती है वो क्या करती है, अनन्या को देखते देखते उसके लिप्स पे पहले तो देखती है, देन उसके बाद वो किस कर लेती है। अनन्या की आंखें बड़ी बड़ी, और वो किस नहीं करती है, मतलब वो बहुत पैशनेटली किस करती है, शक करती है। और फिर वो बाइट करने लग जाती है। जैसे वो बाइट करने लग जाती है तो अनन्या को हर्ट होता है, तो वो कहती है छोड़ो मुझे, छोड़ो जंगली बिल्ली कहीं की। तो कहते तुमने मेरे को जंगली बिल्ली कैसे कहा। तो कहते एक बात बताओ, तुमने कुछ पिया है क्या, तुमने पक्का कोई नशा किया। कहते मैंने कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल होश में हूँ। तो कहती है देखो तुमने क्या किया। तो कहती हाँ तुम्हें तो चोट आई है इतनी सारी, इधर आओ मैं तुम्हें, मतलब वो अनन्या की बात सुनी नहीं रहती है। मैं ना तुम्हें दवाई लगाती हूँ, मेरे बैग में है। तो वैसे जाती है बैग ढूंढ, मेरा बैग नहीं मिल रहा है। तो अनन्या कहती है बैठ जाओ मैं ठीक हूँ। तो कहती नहीं तुम ठीक नहीं हो, श्श। तो फिर भी नहीं मानती अनन्या, बोलती तुम बैठ जाओ तुम्हें चोट लग जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारी रिया होती है वो अनन्या को ऐसे बेड पे पुश करती है और उसके ऊपर आके बैठ जाती, कहती चुप, बिल्कुल चुप, अब मैं जो बोलूँगी वही करोगी तुम बहुत बदतमीज हो, बस मेरे को डांटती रहती है, देखो तुम्हें कितनी सारी चोट आई है, मैं तुम्हें अभी पट्टी कर देती हूँ। फिर वो जैसे तैसे बैग में से, और जो हमारी अनन्या होती है उसकी इस मूव से मतलब वो शौक रहती कर क्या रही है ये, बट उसे बड़ा क्यूट भी लग रहा होता है। तो फिर जैसे तैसे करके वो पट्टी निकालती है। अब वो बैंडेज क्या होता है वो खुलता ही नहीं है, उसके सर पे लगाना होता है तो खुलता ही नहीं। तो कहते रुको मैं खोलती हूँ। तो कहते नहीं मैं खोल दूँगी। ओके रुक जाओ मैं खोल देती हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। तो कहते ठीक है। तो उसके बाद वो खोल देती है। तो फिर जो हमारी रिया होती है वो उसके ऊपर बैठे बैठे एकदम उसके ऊपर झपकती है और उसके सर पे ऐसे बैंडेज लगाती है। तो अनन्या को दर्द होता है तो कहती आउच। तो कहती क्या हुआ। तो यहाँ पे अनन्या कहती कुछ नहीं। तो यहाँ पे फिर दोनों का आई कांटेक्ट होता है, फिर वो दोनों एक दूसरे की आंखों में डूब जाते हैं और डूबे डूबे फिर से यहाँ पे दोनों के बीच में किस हो जाती है। किस होती है, किस होने के बाद यहाँ पे जो हमारी रिया है वो अपने होश में नहीं होती है, जिस कारण वो पहले अनन्या के लिप पे किस करती है, फिर बहुत ही सॉफ्ट से सक करती है, देन फिर उसके नेक पे आती है। अब यहाँ पे तो नेक ऑलमोस्ट लोगों का वीक पॉइंट होता है, फिर वो नेक पे भी बहुत ही सॉफ्टली सक करते हुए किस करती है। किस करते हुए फिर जो रिया होती है वह अनन्या के शर्ट पे के अंदर हाथ डालने लग जाती है। अब वो जैसे ही करती है अनन्या होश में आती है कि क्या हो रहा है, फिर वैसे झटक देती है। तो कहती है आउच तुमने मुझे मारा। फिर वो रोने लग जाती है। तो कहती नहीं नहीं मैंने तो बस रोका, वरना तुम ही कहती मैंने तुम्हारी इज्जत लूट ली, यहाँ तो तुम मेरी लूट रही हो। तो कहती तुमने मुझे मारा। वो बहुत रोने लग जाती है। कहती चुप हो जा मेरी माँ, सभी आ जाएंगे। तो कहती नहीं तुमने मुझे मारा। तो कहती अच्छा ठीक है तुम भी मुझे मार लो, ये लो। तो वो अपने चिक्स आगे करती है, तो वो फिर ऐसे हाथ उठाती है, तो फिर वो नहीं मारती है और रिया फिर हंसने लग जाती है। कहती नहीं तुम मारने के लिए नहीं, तुम प्यार करने के लिए हो, तुम इधर आओ। फिर वो दोबारा से उसके चिक्स पे किस करती है
अब फिर कहती कि जो अनन्या होती है उसको समझाती, कहती है मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है, अच्छा एक काम है चलो ना मेरे साथ, मुझे ना डर लग रही है। तो अनन्या कहती है, रिया कहती है अच्छा डर लग रहा है, ठीक है चलो। तो बहला फुसला के जो हमारी अनन्या होती है वो रिया को वॉशरूम में ले जाती है और फिर वो नहलाती है कि उसका नशा उतर जाए, जो भी नशा किया उसने। अब पानी डालती, कहती हो ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है, वो हाथ पैर मारने लग जाती। तो यहाँ पे जो हमारी अनन्या तो कहती रुक जाओ तुम्हें चोट लग जाएगी, तो कहती ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है। और ऐसे करके जो हमारी अनन्या उसको भी खींच लेती है। अब यहाँ पे अनन्या भी भीग जाती है। उसके बाद जब भीग जाती है तो यहाँ पे दोनों का आई कांटेक्ट होता है, वो फिर मतलब ये बार बार मोमेंट होता ही रहता है। अब यहाँ पे हावी हो जाती है हमारी जो रिया होती है, हावी हो जाती है रिया, कहती है मेरे कपड़े गीले हो गए। फिर वो खुद ही अपने कपड़े भी खोलने लग जाती है। तो अपने वो कपड़े खोल लेती है तो अनन्या आंखें बंद कर लेती है। तो कहती तुमने आंखें क्यों बंद किया, मैं क्या इतनी बुरी लगती हूँ। तो कहती नहीं नहीं लेकिन गंदी बात होती है ना। तो कहती अच्छा गंदी बात, ठीक है तो तुम भी अपने कपड़े उतार दो, फिर हम दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो कहती नहीं नहीं नहीं, पागल हो गई हो क्या, हे भगवान क्या पिला दिया इस औरत को किसने। फिर वो क्या करती है कि जो रिया होती है वो भी ज़बरदस्ती जो अनन्या का जो शर्ट होता है इतनी मतलब फोर्सफुली पकड़ती है कि सारे बटन टूट जाते हैं और मतलब अनन्या के अंदर के कपड़े दिखने लग जाते हैं। अब वो शॉक, अब वो देखती है रिया, कहती तुम कितनी हॉट हो, और मतलब फिर वो उसके क्लोज आ जाती है। अब यहाँ पे जैसे ही रिया अनन्या को किस करती है वो अपना कंट्रोल खोने लग जाती है, कंट्रोल खोने लग जाती है बहुत ही पैशनेटली, हर जगह बस किस बाइट करने लग जाती है। फिर जाके अनन्या जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करती है, कंट्रोल करके कहती नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, अगर ऐसे नहीं हो सकता। फिर वो अनन्या रिया को रोकती है जैसे तैसे, फिर उसको बेडरूम में ले जाती है, कहती है कपड़े कैसे बदलूं, लेकिन बदलना तो पड़ेगा ही, अब जो होगा देखा जाएगा। ये कोई फिल्म तो है नहीं जो मैं आंखें बंद करके करूँगी कपड़े चेंज और हो जाएंगे। तो फिर भी वो जैसे मतलब उससे बिना निगाहें मिलाए इनडायरेक्टली वो जैसे तैसे जल्दी से कपड़े पहनाती है रिया को, कपड़े पहना के और फिर वो बेड पे बिठाती है, हीटर ऑन कर देती है। फिर यहाँ पे बेड पे लेटती जो हमारी रिया होती है वो सो जाती है। अब जैसे ही सोती है तब जाके हमारी अनन्या की जान में जान आती है, बाल बाल बचे, वरना आज तो इसने मेरी जान ही ले ली थी। उसके बाद दोनों सो जाते हैं। अब यहाँ पे हमारी जो अनन्या होती है एकदम रिया से चिपकी हुई होती है और रिया भी अनन्या से चिपकी हुई होती है और चिपक के दोनों ही सो जाते हैं। मॉर्निंग होता है। अब यहाँ पे जो हमारी रिया होती कहती है मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है। तो हमारी अनन्या पहले उठी होती है तो कहती है क्योंकि मैडम कल पता नहीं आपने कौन सा नशा फूंक लिया था, उसकी वजह से आपके सर में दर्द हो रहा है। कल पता आपने क्या किया था। कहते क्या किया मैंने। तो कहती है सबके साथ लड़ाई झगड़ा किया, मतलब वो उसको और एक्सेट्रा बोलती है, और तो और हमारे साथ सबके साथ लड़ाई झगड़ा किया।